Hello, good evening, student. I am Kumar Vivek from Nirbhar Academy. I am chemistry teacher here and start solid state chapter of lecture number third. आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर थर्ड में देखेंगे स्पेस लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, ब्रेवियस लैटिस क्या है, यूनिट सेल के टाइप्स क्या है, एचसीपी और सीसीपी के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस हम लोग स्पेस लैटिस से। ये स्पेस लैटिस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेशन इसका पूछा जाता है। अगर हम लोग इसको समझकर याद करें तो इसको रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। स्पेस लैटिस होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब होता है स्टूडेंट क्या कि एटम हो सकता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयन्स हो सकते हैं। इसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन का रेगुलर अरेंजमेंट अगर होता है किसी क्रिस्टल में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर होता है ये अरेंजमेंट, तो इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो हम लोग क्या कहेंगे? ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन of crystal in a three-dimensional space is called crystal lattice। थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर अरेंजमेंट करते हैं हम लोग एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन का, तो वो स्पेस लैटिस कहलाएगा। अब दूसरी बात क्या है? यूनिट सेल किसको कहते हैं? तो यूनिट सेल होता है रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ यूनिट को कहते हैं। रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल कहते हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया था और 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये ईयर तो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन आई थिंक कि 2016 और 2017 का सीबीएसई का ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। तो आपको इन दोनों का डेफिनेशन लिख देना था और डिफरेंस हो गया, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम लोग यूनिट सेल को समझें कि यूनिट सेल है क्या, किसको कहते हैं, और डेफिनेशन के अलावे और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो हम लोग डेफिनेशन ये समझे कि यूनिट का रिपीटिंग पैटर्न्स को यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट कहने का मतलब बहुत छोटा पार्टिकल, जिसको कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम लोगों को बोर्ड पे जब पढ़ाया जाएगा या पढ़ेंगे तो हम लोग इतना छोटा फिगर बनाकर तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि ये बहुत ही छोटा है। अभी तो इसको और भी बड़ा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन अभी मैं इतना बना रहा हूँ। तो एक यूनिट हो गया। ऐसे बहुत सारे यूनिट का कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारे यूनिट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे यूनिट का कॉम्बिनेशन यूनिट सेल कहलाता है। ओके, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि यूनिट जो है, एक यूनिट का शेप क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, ये सारी बातों के बारे में जानकारी हम लोगों को मिली। कैसे? एक्सपेरिमेंटली। तो एक यूनिट का जो शेप होता है, वो शेप होता है आपका क्यूबिक शेप। वो क्या होता है? क्यूबिक शेप होता है। जैसे ये देखिए, आप क्यूब है, ये क्या है? एक क्यूब है। इस क्यूब में आप पहले से 7, 8, 9th क्लास से ही जानते हो कि क्यूब जब बनाते हैं तो इसका ऑल साइड इक्वल होता है। ये बात आपको पहले से पता है। अब ये क्यूब इतना बड़ा जो बनाए हम, ये इतना बड़ा क्यूब नहीं है। ये बिल्कुल आप यूनिट इसको इमेजिन करेंगे कि ये क्यूब बिल्कुल यूनिट है, यूनिट पॉइंट है।
जिसको हम लोग नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। तो एक बार इसी टाइप से आप, अभी तो जेई मेन कहलाता है, उस टाइम पे लगभग बहुत लंबे टाइम पहले, आज से 10-12 साल पहले, ये इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तब ये AIEEE के नाम से एग्ज़ाम हुआ करता था, जिसको हम लोग कहते थे ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ, देन आफ्टर बताऊँ कि ये क्वेश्चन था क्या। अब यहाँ पे देखिए, क्यूब के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होंगे क्यूब में, तो आप क्या बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ फेस इसका 6 होगा। जैसे स्टूडेंट एक बुक की मैं बात करूं या मैं मोबाइल की बात करूं, ये मोबाइल है, देखिए, ये अपर फेस हो गया, ये लोअर फेस हो गया, ये फ्रंट फेस हो गया, ये बैक फेस हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। तो टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गया। तो इसी टाइप से क्यूब के अंदर भी 6 फेस होता है। तो एक बातें तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, तो कॉर्नर की संख्या इसमें 8 होती है। कितने? 8। जैसे कि आप अभी देखिए, इसमें मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूं कि कॉर्नर कौन कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है टोटल। ओके, अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर के बाद तीसरा नंबर आता है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ साइड कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ साइड कितना? 12 है। अब ये इसको भी काउंटिंग करके मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें 12 कैसे है, तो एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7 8 9 10 11 और 12। टोटल कितने हो गए? 12 साइड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये 12 हो गया। क्वेश्चन ये पूछा गया था, आई थिंक, कि नंबर ऑफ फेसेस क्यूब में कितने होते हैं या फिर नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं। ये दोनों में से कोई एक बातें पूछा गया था, और ये काफ़ी लंबा हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक 2006 और 7 के आसपास AIEEE वाले एग्ज़ाम में। तो काफ़ी सिंपल है। इस तरीके से हम लोग 12th क्लास के सभी बच्चे ये समझने लग जाते हैं आप लोग कि AIEEE या जेई मेन या PMT करना ज़्यादा टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि आपको अभी इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे ये बात भी कि सर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, क्या हर एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है? तो हर क्वेश्चन तो इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन हाँ, बहुत ही बेसिक और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके जेई मेन में या PMT में नहीं होता है। सिंपल क्वेश्चन ही होता है। अगर हम लोग किसी टॉपिक को डीपली पढ़ें, डीपली स्टडी करें, तो आराम से ये एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। इवन कि बोर्ड के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे बोर्ड में पूछा गया डेफिनेशन, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया इसी से थोड़ा डीप क्वेश्चन। बस इतना ही डिफरेंस होता है आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके जेई मेन या PMT वाले एग्जाम में। इतना ही डिफरेंस होता है कि वहाँ डेफिनेशन सीधा सीधा पूछ दिया, और बोर्ड एग्जाम के बाद जेई मेन या PMT का एग्जाम देने गए, जिसको अब नीट कहते हैं हम लोग, उसमें उसी डेफिनेशन से रिलेटेड थोड़ा डीप क्वेश्चन डाल दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि यूनिट सेल हम लोग समझ गए और क्यूब के बारे में समझ गए। तो यूनिट सेल और क्यूब के को समझने के बाद यूनिट सेल जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। उससे भी पहले की एक बात और मैं आपको टाइप्स बताने से पहले बता दूं कि ये क्यूब है। जैसे
ये क्यूब का फिगर मैं बना रहा हूँ पहले। ये आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर फिर से बनाना है एक, तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर आप बनाइए यहाँ। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये देखिए आपका एक्स एक्सिस है, ये देखिए आपका क्या है, वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे क्या कि ये डिस्टेंस जो है आपका, ये कंसीडर करो कि ए है, ये कंसीडर करो कि बी है, ये कंसीडर मैं कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस सी है। ओके, ओरिजिन पॉइंट से, और ये एंगल आपका अल्फा है, और ये एंगल आपका बीटा है, और ये एंगल आपका गामा है। इतना बात आपको समझ में आया होगा कि ये एंगल अल्फा बीटा गामा है और ये साइज ए बी सी है। ओके, इतना बात आप समझे। अब इसके बाद मैं टाइप की बात करता हूँ आपसे। तो यूनिट सेल जो है उसके टाइप क्या क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड किस तरीके से हम लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और भी जेई मेन और नीट वाले एग्जाम में। जैसे अगर क्यूबिक हो क्रिस्टल सिस्टम कैसा हो, ये मैं क्रिस्टल के नाम की बात कर रहा हूँ कि क्रिस्टल कितने टाइप के हैं। तो टोटल 7 टाइप का है, जिसमें पहला क्रिस्टल क्या है जी, क्यूबिक है, जिसमें कि एक्सियल एंगल जो होता है, एक्सियल एंगल ये क्या है, और उसके बाद क्या है एक्सियल लेंथ की बात। तो एक्सियल लेंथ क्या है, एक्सियल लेंथ क्या है, और इसका एग्जाम्पल क्या है। ओके, ये बात हमें करना है। तो देखिए एक्सियल एंगल क्या होता है जब क्रिस्टल क्यूबिक होता है। जब क्रिस्टल क्यूबिक होगा तो एक्सियल एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। मीन्स देखिए यहाँ फिगर में आप अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही 90 डिग्री का होगा। तो और एक्सियल लेंथ क्या होगा, ए बी सी तीनों ही इक्वल होगा, लेंथ तीनों इक्वल होगा, और एंगल जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो वैसे क्रिस्टल को हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल होता है आपका कॉपर NaCl, ये एग्जाम्पल है कॉपर, NaCl, KCl, ये सभी एग्जाम्पल है। तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम को मैं बताऊंगा, लेकिन एक क्रिस्टल सिस्टम को बताकर कि मैं ये बता दूं आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो बच गए 6 क्रिस्टल सिस्टम को आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे, है ना। बच्चों को जब ये बात पता चल जाए कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, और शायद आप लोग भी फील किए होंगे। तो इस टाइप से जो यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम की बात की है क्यूबिक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ एक्सियल एंगल एंड एक्सियल लेंथ इन क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करेंगे कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री का होता है, एंगल के बीच तो ये रिलेशन होता है। और आपसे पूछा गया कि एक्सियल लेंथ में क्या रिलेशन है, तो ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी बताएंगे। और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो 1 नंबर का आता है। और यही क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव में आया, जैसे नीट में आया, तो नीट का हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन
ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन होता है वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन होता है। तो एग्जाम्पल को थोड़ा लर्न करना, उसको याद करना थोड़ा टफ होता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज रिलेशनशिप इन बिटवीन एक्सियल एंगल एंड एक्सियल लेंथ ऑफ कॉपर। तो कॉपर का एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कॉपर किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, किस टाइप का क्रिस्टल है। तो पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि कॉपर जो है आपका क्यूबिक क्रिस्टल है, और उसके बाद क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ का क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये सेम रिलेशनशिप होता है। तो इस तरीके से आपके जेई मेन में और नीट वाले एग्जाम में एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्यूबिक क्रिस्टल के बीच क्या रिलेशन है, या फिर रिवर्स करके भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कि अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर है और ए बी सी तीनों इक्वल है, तो आप बताइए कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल है। ओके, क्लियर है। अब जैसे दूसरे नंबर, अब इसी टाइप से क्वेश्चन आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम से पूछे जाएंगे। तो दूसरा क्या है, टेट्राहेड्रल है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम है। तो टेट्राहेड्रल में जो एक्सियल एंगल में रिलेशन होता है वो सेम होता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और ये क्या होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें टीन यानी एसएन एग्जाम्पल होता है, और SnO2 एग्जाम्पल होता है, SnO2 टीन डाइऑक्साइड। और दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट का भी होता है, CaSO4। तो इसमें से किसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाकी क्वेश्चन पूछने का सारा पैटर्न जैसा कि मैं आपको क्यूबिक वाले में बताया हूं उसी टाइप से इसमें भी होता है। ओके, तो सारे एग्जाम्पल तो रटने की ज़रूरत नहीं है, जो बिल्कुल सिंपल ट्रेंड में है, जो पहले से आप जानते हैं, जैसे NaCl आप पहले से जान रहे हो, KCl आप पहले से जान रहे हो, कॉपर के बारे में आप जानते हो, कैल्शियम सल्फेट के बारे में जानते हो। तो जो जानते हैं हम पहले से, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स और कंपाउंड है, उसी से रिलेट करके रिलेशनशिप को भी पूछता है। ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल एकदम नया है या बिल्कुल आपके लिए जो नया है, जो थोड़ा टफ है, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समझ में आई बातें। नेक्स्ट क्या है, टेट्राहेड्रल के बाद जो तीसरा नंबर है वो है ऑर्थोरोहम्बिक। तो ऑर्थोरोहम्बिक में क्या रिलेशन होता है, ऑर्थोरोहम्बिक। ऑर्थोरोहम्बिक में एंगल का रिलेशनशिप जो होता है वो तीनों ही ऐसे ही बराबर होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या है, ऑर्थोरोहम्बिक में लेंथ का रिलेशनशिप ए ना तो बी के बराबर होता है और ना ही सी के बराबर होता है। तो ऑर्थोरोहम्बिक में KNO3 होता है, K2SO4 होता है। ये सभी एग्जाम्पल आपके ऑर्थोरोहम्बिक के लिए है। अब फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर ये है, ऑर्थोरोहम्बिक को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, कभी कभी इस नाम से पूछ दिया तो ऐसा नहीं कि ये मुझे तो पता ही नहीं। ये क्या है, रोहम्बिक भी कहते हैं इसको। फोर्थ नंबर क्या है, मोनोक्लिनिक। ये है आपका मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक में क्या होता है, एक्सियल एंगल में रिलेशनशिप जो होता है ये होता है अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये नॉट इक्वल टू बीटा। ओके, अब यहाँ पे लेंथ में रिलेशनशिप होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और Na2SO4 इसका एग्जाम्पल है। मीन्स कि NO2SO4 जो क्रिस्टल है वो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होता है आपका। ओके, क्लियर है।
नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो फिफ्थ नंबर ट्राई क्लिनिक होता है। ये क्या है? ट्राई क्लिनिक। और ट्राई क्लिनिक में एंगल में रिलेशनशिप जो है ये है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स तीनों आपस में बराबर भी नहीं होते और तीनों 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होता है। और ये क्या है? लेंथ में रिलेशनशिप ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों आपस में बराबर नहीं होता। और इसमें रिलेशनशिप जो होता है ट्राइक्लिनिक का CuSO4 कॉपर सल्फेट, काफी फेमस एग्जाम्पल है जिसको 10th क्लास में आप ब्लू विट्रियोल कहते थे और ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होता था 10th में कि ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं, तो CuSO4 5H2O को कहते हैं, कॉपर सल्फेट को। तो ब्लू विट्रियोल आपका ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर शो करता है। K2Cr2O7 12th क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट, बट इस साल कोरोना की वजह से K2Cr2O7 को डिलीट कर दिया गया है, जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना था आपको। पोटासियम डाइक्रोमेट ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर शो करता है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल्स ही आपसे पूछे जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जी। ओके, नेक्स्ट क्या है? रोहम्बोहेड्रल। रोहम्बोहेड्रल तो रोहम्बोहेड्रल को और क्या कहते हैं? रोहम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं, इसको ट्राइगोनल कहते हैं। अब ये क्या है? एंगल में रिलेशनशिप जो है आपका, ये अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होता है, बट तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। 90 डिग्री से या तो छोटा होगा हर एक एंगल या बड़ा होगा, कोई छोटा कोई और सभी बराबर होगा, सभी इक्वल भी होगा। जैसे अब इसमें साइड में रिलेशन क्या है कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, और इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं जैसा कि मैं बता चुका हूं। और इसमें एग्जाम्पल जो होता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट है NaNO3 है, ICl है, ICl, ये सभी एग्जाम्पल है इसका जो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट 7th नंबर जो एग्जाम्पल है आपका, 7th नंबर को देखते हैं। 7 नंबर में जो क्रिस्टल सिस्टम का टाइप है आपका है हेक्सागोनल। ये क्या है? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या है रिलेशनशिप? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हेक्सागोनल के एंगल में रिलेशनशिप है। और साइड में क्या है? A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और इसमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि हेक्सागोनल क्रिस्टल शो करता है? तो HgS। उसके बाद क्या है? आइस, बर्फ। आइस भी आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल शो करता है। ग्रेफाइट, ये सभी काफ़ी सिंपल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट। इसके बाद ZnO, ये सभी एग्जाम्पल ETC, और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, लेकिन मैं उसी एग्जाम्पल्स को लिया हूँ जो कि फ्रिक्वेंटली मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम में होता है। लेकिन इतना भी ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं। बोर्ड एग्जाम में रिलेशनशिप और नेमिंग से क्वेश्चन होता है। क्यूबिक का एक्सियल एंगल में रिलेशन क्या है, एक्सियल लेंथ में रिलेशन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। या फिर एक्सियल एंगल को दे दिया, एक्सियल लेंथ को दे दिया और आपसे पूछा गया कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम को ये शो करेगा, फॉलो करेगा, इस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स तक। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्रिस्टल सिस्टम से आगे की बात करेंगे। मे बी कि आज जितना मैं आप लोगों को बताया हूँ
जिस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से आप स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।